अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम देखने वाले ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे और अल्लाह ताला सब बहन भाइयों के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। किसी भी माशरे के लिए 100 आलम का फौत होना उतना नुकसानदेह नहीं होता जितना कि एक जाहिल का साहिब इल्म होने से नुकसान होता है, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा हुआ बंदा और ज़्यादा जाहिल जो होता है ना, ज़्यादा अनपढ़, दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है कि दोनों किसी की नहीं सुनते। और दूसरी तरफ किसी अरबों खरबों पति बंदे का गरीब होना उतना मायने नहीं रखता जितना कि एक कम ज़रफ़ का अमीर होना मायने रखता है। जब कम ज़रफ़ को इज़्ज़त मिलती है तो वो अपने आसपास के तमाम रिश्ते ख़त्म कर देता है। वो ना एक बंदे के घर में चूहे घुसाए तो उस बंदे के ज़ेवरात पड़े हुए थे, तो चूहों ने ना, उनमें से कोई चूहा होगा जिसने ना उसका हीरा खा लिया, उस बंदे का हीरा खा लिया एक। तो बंदे का कीमती असासा था, तो वो परेशान हुआ, उसने शिकारी ढूंढा, शिकारी को बुला के लाया कि मेरे चूहों ने मेरा हीरा खा लिया, मुझे नहीं पता कौन सा चूहा है इनमें से, तो तुम शिकार करो, इसके एवज़ मैं तुम्हें तुम्हारी उजरत दे दूँगा। तो शिकारी आया, उसने शिकारी ने पता किया उसका कि किस किस जगह पे घुसते हैं चूहे, रहते कहाँ पे हैं। तो वो उसने बताया, अपना स्टोर वगैरह दिखाया। तो उस शख्स ने ना खुदाई वगैरह की तो देखा एक जगह पे बहुत ज़्यादा चूहे हैं। तो उसने खुदाई करने के बाद काफ़ी तादाद में चूहे थे, लेकिन एक चूहा एक साइड पे बैठा हुआ था। उस शख्स ने सिर्फ उसी चूहे का, शिकारी ने उसी चूहे का शिकार किया, उसके पेट से हीरा निकाल के उस बंदे के हवाले किया, अपनी उजरत ली। तो उस शख्स ने शिकारी से पूछा कि इतना तजुर्बा तुम्हारा है या तुम्हें कैसे पता चला कि इतने चूहे फिर रहे थे, तुमने कैसे एक चूहे को मार के, तुम्हें कैसे पता चला कि सिर्फ इसी ने हीरा खाया होगा, तुम्हें कैसे इतना यकीन हो सकता है? उसने कहा कि वो भी चूहे हैं, ये भी चूहे हैं, नस्ल एक ही है इनकी, लेकिन वो इन सब से अलग बैठा हुआ था चूहा, उसके पेट में हीरा था। जब किसी कम ज़रफ़ को इज़्ज़त मिलती है ना, तो अपने साथ वालों से मिलना जुलना छोड़ देता है, उनसे दूर हो जाता है, उनसे अलग होना पसंद करता है। जब किसी कम ज़रफ़ को दौलत मिलती है, अल्लाह ताला अपनी रहमत से ही देते हैं। जब किसी के पास दौलत आती है, शोहरत आती है, तो सबसे पहले वो अपने आसपास के लोगों से रिश्ता ख़त्म कर देता है कि मुझसे कुछ मांग ना लें ये लोग। और वैसे भी इंसान के पास अगर इज़्ज़त आ जाए, शोहरत आ जाए, दौलत आ जाए ना, तो इंसान भूलने वाली चीज़ों में सबसे पहले अपनी औकात भूलता है, जो कि नहीं भूलनी चाहिए। हम मोहताज हैं। अगर हमारे पास दौलत, शोहरत, इज़्ज़त आती है तो वो अल्लाह ताला की देन है हमें, और अल्लाह ताला हमसे वापस भी ले सकते हैं, क्योंकि मालिक वो है। तो हम किस लिए हम गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं? हमारे यहाँ तो एक शख्स कोई काउंसलर का इलेक्शन जीत जाए वही मान नहीं है, वही किसी को लिफ्ट नहीं कराता, वही किस दूसरे के साथ सलाम लेना गवारा नहीं करता। यहाँ पे बड़े बड़े हुक्मरान, वज़ीर आज़म, सदर, दूसरे बंदे तो छोड़ दें, साइड पे कर दें, हमारे इलाके में, हमारे मोहल्ले में रहने वाला काउंसलर अगर इलेक्शन जीत जाए ना, तो वो भी अपने साथ वालों से सलाम लेना गवारा नहीं करता। हाल चाल पूछना, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना या उनके काम करवाना तो दूर की बात, उनके साथ सलाम लेना गवारा नहीं करता। ये हालात है, हम, ये सोच है हमारी। इस सोच से हम कह रहे हैं कि हम इसी सोच के साथ हम तरक्की करें, हमारा मुल्क भी तरक्की करे, हमारा माशरा भी तरक्की करे। लेकिन सोच हमारी ये है कि मेरे पास आए तो मैं खा लूँ, साइड पे हो जाऊँ, बाकी भूखे हैं तो भूखे रहें। जब किसी को पेट भर के खाना मिल जाता है ना, तो दूसरों की परवाह करना छोड़ देता है। ये सोच नहीं रखनी कि चलो मेरे पास आया है खाना, आधा मैं खा लूँ, आधा किसी और की मदद कर दूँ। ऐसी सोच जिस दिन आ जाएगी उस दिन माशरा बेहतर हो जाएगा, तरक्की हो जाएगी। वगरना
जैसे मर्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी आप कोशिशें कर लें, जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे, आप जितने मर्ज़ी सदक़े खैरात देते रहें, लेकिन अपनी सोच को बदलें। सिर्फ आप कहते हैं ना कि मैं अपने माल से इतना सदका खैरात करता हूँ, सदका खैरात करने का भी कोई तरीक़ा होता है। आप उनको दें जो मुस्तहिक हैं, जिनका बनता है, उनके जाके हवाले करें। आप मुलाजमों को दे देते हैं कि फ़लाँ फ़लाँ को दे देना। आप अपने इलाके के गरीब लोग ढूंढें। आपको अल्लाह ने दौलत दी है, शोहरत दी है, तो इसको अल्लाह के बंदों के लिए आसानियाँ पैदा करने में खर्च करें अपना माल। हम कहते हैं कि हमारे पास माल आ गया, अब हमारी इज़्ज़त होगी, सारे हमें सलूट करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, अल्लाह ताला आपको और ज़्यादा रिज़्क़ अता फरमाएगा। दुआ है कि अल्लाह ताला किसी कम ज़रफ़ को अमीर होने से बचाए, और अगर अल्लाह ताला किसी को खुला रिज़्क़ दे तो अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक दे कि वो अपने आस-पास के लोगों में तकसीम करना जाने। अल्लाह ताला उसे तौफ़ीक दे। हम सब बराबर हैं, हम सब एक ही हैं, इंसान अल्लाह ताला की मखलूक हैं, और हम मोहताज हैं एक दूसरे के। अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, तो ना माशरा बेहतर होगा, ना ये मुल्क बेहतर होगा। अपने रिश्तों को बेहतर बनाएं, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। खुश रहें, आबाद रहें। अपने भाई को दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। कोई गलती कोताही हुई हो तो माफ़ कीजिएगा। खुश रहें। जज़ाकल्लाह खैर।